लगा कि यदि कोई भक्त है, मैया कोई भक्त है और यदि वो भक्त जैसे एक बहुत बड़ा भक्त है, आप में से ही कोई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत कथा सुनता है, बहुत भक्ति करता है, भगवान में बड़ी निष्ठा है, परंतु कुछ समय के बाद वो आदमी, वो व्यक्ति जो बहुत बड़ा भक्त है, वो भटक जाता है रास्ते से, गलत काम करने लग जाता है। पहले बहुत बड़ा भक्त था, भगवान के भरोसे था, लेकिन बाद में कुछ हुआ और वो रास्ता भटक गया, गलत रास्ते पर चल पड़ा। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, प्रश्न है मेरा आपसे, आप उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें कि जो भक्त सारी जिंदगी भगवान के लिए तड़पता रहा, रोता रहा, नाम जप करता रहा, कथा सुनता रहा, पर किसी समय पर उसने मन को भटका लिया और उलझ गया गलत कामों में। वो गलत काम कोई भी हो सकता है, पराई स्त्री का संग हो सकता है, चोरी हो सकता है, शराब और मांस इत्यादि का सेवन हो सकता है। उलझ गया गलत काम में। अब मुझे ये बताओ कि वो उसका उद्धार होगा कि नहीं, उस पर भगवान की कृपा होगी कि नहीं? आपसे प्रश्न है, बताओ। पहले तो बड़ा भक्त था, सच्चा भक्त था, भगवान से जुड़ा था, बाद में रास्ता भटक गया, अब बताओ उसका उद्धार होगा कि नहीं? बोलो बोलो जोर से, हैं? होगा कि नहीं? कितने लोग कहते हैं कि उद्धार होगा और कितने लोग कहते हैं कि उसका उद्धार नहीं होगा? नहीं होगा? सुनो, आपने अपना अपना निर्णय सुना दिया, किसी ने कहा होगा, किसी ने कहा नहीं होगा। आप लोगों की अपनी दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही भी हैं, पर जो ईश्वर का न्याय है वो कैसा है जरा सुनिएगा। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आज मैं आपके भरोसे हूं, आज मैं आपके यहां आपकी नौकरी कर रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से आपका काम कर रहा हूं, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके प्रति निष्ठा, श्रद्धा, आपको अपना मान के सब काम कर रहा हूं, पर यदि मैं भटक गया तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे पकड़कर आप सही मार्ग पर लाएं? यदि आपका एक नौकर है, माना कि मैं आपका नौकर हूं और मैं आपकी बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा से सेवा करता हूं, आपके घर में झाड़ू पोंछा करता हूं, आपके हर काम को एक पांव से खड़ा होकर करता हूं, बड़ी लगन से आपके परिवार को मैंने अपना मान करके रखा है, आपके विश्वास को मैंने कभी तोड़ा नहीं, पर यदि मैं रास्ता भटक जाऊं तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि मैं आपके साथ जब अच्छा कर रहा था तो आप मेरे साथ थे, पर यदि मैं बिगड़ गया, रास्ता भटक गया, तो क्या आप उस हाल में मेरा साथ छोड़ देंगे? बोलो। क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ साथ छोड़ देती है? क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं तो बाप साथ छोड़ देता है? जब बच्चों के बिगड़ जाने पर माँ बाप साथ नहीं छोड़ते, तो भक्त भटक जाए तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। यही भगवान की दयालुता है। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं बस एक बार तुम मेरे बन जाओ। एक बार किसके बन जाओ? मेरे। यदि आप एक बार भगवान के बन गए, समर्पण कर दिया, तो भगवान कहते हैं फिर मैं छोड़ता नहीं।
पर वो एक बार आपको भगवान का बनना है। एक दिन की भी सदस्यता यदि आपने ले ली ईश्वर की कि प्रभु हम आपके, अच्छा भगवान के बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं भगवान के? यदि भगवान का बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई मुसलमान बनना है तो उसका प्रोसेस है, ईसाई बनना है तो उसका भी प्रोसेस है, सैनिक बनना है उसका भी प्रोसेस है, डॉक्टर बनना है उसका भी प्रोसेस है कि नहीं? एडवोकेट बनना है आपको, उसका भी एक प्रॉपर पढ़ाई है, प्रोसेस है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि डॉक्टर बनने का प्रोसेस, इंजीनियर बनने का प्रोसेस, मुसलमान ईसाई बनने का प्रोसेस, तो बताओ भगवान का बनने के लिए क्या प्रोसेस है? क्या करें भगवान का बनने के लिए? मुसलमान का बनने के लिए नहीं, लोग धर्मांतरण करा लेते हैं। ईसाई का बनने के लिए लोग धर्मांतरण करा लेते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि भगवान का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों मैया, भगवान का बनने के लिए क्या करें? क्या करें? क्या करें? भगवान का बनने के लिए क्या करें? पीली मैया बताओ। बैठे बैठे मैया आप बताओ क्या करें? भगवान का बनने के लिए क्या किया जाता है? तो सुनो, भगवान का बनना हो भगवान हमें तब स्वीकार कर लेते हैं जब हम हर जीव में किसी से नफरत, किसी से घृणा किए बिना, जब हम सब में अपने भगवान को देखते हैं और जीव मात्र की सेवा करने लग जाते हैं, सबको प्रसन्न करने लग जाते हैं। समर्पण, जब भगवान के चरणों में समर्पण करके हम सबको भगवान मान लेते हैं, हर जीव की सेवा करने लग जाते हैं, तब भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं, तब हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान के होना हो तो क्या प्रोसेस है? बोले सब में, चींटी से लेकर हाथी तक में, सब में उसी नारायण का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करिए, भगवान आपको अपना मान लेंगे। और एक बार अपना मान लिए तो फिर वो कभी छोड़ेंगे नहीं। राम ने विभीषण को अपना मान लिया। जब विभीषण आए तो राम ने अपना मान लिया और विभीषण को राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लिया और समुद्र का जल लेकर के विभीषण का राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमाच, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं है, पहले ही आया शरण में, राजा बना दिया। भगवान कहते हैं जो मेरे से संबंध जोड़ लेता है, जो मेरा हो जाता है, मैं उसको सिंहासन पर बिठा के ही रहता हूं। इसलिए आप एक बार भगवान के हो जाइए। अभी आप किसके हैं? अभी आप जगत के हैं, बस जगन्नाथ के हो जाओ। हाँ मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका,
एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। किसके बनोगे? भगवान के। आप लोग सबका बनने की होड़ ना लगाओ, मैं सबका बन जाऊं, नहीं। भगवान के बन जाओ बस। इसलिए ये बात आप याद ये रखो कि भगवान कहते हैं जो मेरा एक बार बन गया वो कितना भी बड़ा पापी हो। अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन एक बार उसने भगवान, अजामिल ने नारायण नाम लिया, उद्धार हो गया। इतना तो आप सब जानते हैं कि एक नाम से उद्धार हुआ, लेकिन इतना ही पूरा नहीं है। अजामिल के बारे में ये लिखा है कि अजामिल पहले बहुत बड़ा भक्त था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था, भक्ति करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो पुष्प वाटिका में पुष्प लेने चला गया, तो वहां पे पुष्प लेकर के वो आ रहा था, तो रास्ते में उसी पुष्प वाटिका में, बगीचे में कोई महिला थी, सुंदर थी। वो महिला को देखकर अजामिल रुक गया और वो महिला पे उसका लगाव हो गया। दोनों साथ में मिले और अजामिल उस समय शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ था, लेकिन जब पराई औरत को देखा तो वो प्रभावित हो गया उससे। था भक्त, अच्छा गृहस्थ था, अच्छी सेवा करता था गुरु की और भगवान की, और पत्नी का बहुत अच्छा था पत्नी के लिए। पर पराई नारी आ गई तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया उसने और उस महिला के संग रहने लग गया। उस महिला के साथ उसने 10 बच्चे पैदा किए और रास्ता ऐसे भटका के जितना बड़ा भक्त था उतना ही बड़ा वो दुष्ट बन गया। चोरी डकैती, पराई औरत तो संग कर ही लिया, सारा गलत काम करता। अब देखो उसको संतों का दर्शन हो गया और संतों के कहने से उसके आखिरी बेटे का नाम नारायण रखा गया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि उस पापी के घर संत गए ही क्यों? उसके बेटे का नाम नारायण रखने के लिए गए ही क्यों? तो मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति एक बार भगवान का हो जाता है, अजामिल पहले हो चुका था, बाद में भटक गया, तो भगवान उसकी व्यवस्था खुद करते हैं। भगवान ने संतों को भेजा कि जाओ इसके पुत्र का नाम नारायण रखो, और आखिरी समय अजामिल के मुख से क्या निकल गया? बेटे का नाम नारायण। बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। हे बेटा नारायण निकल गया। किसकी प्रेरणा से निकला? भगवान का नाम भी भगवान की प्रेरणा से ही निकल सकता है, यह हमारी प्रेरणा नहीं है। आप बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। जो लोग, कुछ लोग सीताराम सीताराम जप रहे हैं, कुछ लोग भगवान का नाम जप रहे हैं और कुछ लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। तो निंदा चुगली करने वाले भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? यदि भगवान का नाम इतना सरल है, इतना आसान है, सब ले सकते हैं, तो सब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सब पर भगवान की कृपा अभी सबको भगवान ने प्रेरित नहीं किया। जो नाम जप रहे हैं तो आप ये मत सोच लेना कि आप जप रहे हैं, भगवान जपवाना चाहते हैं आपसे अपना नाम, इसलिए आप जप पा रहे हैं। अजामिल ने नाम नहीं लिया बेटे का, भगवान ने उसके मुंह से आखिरी समय निकलवाया। क्यों?
क्योंकि वो पूर्व में भगवान का हो चुका था, समर्पण हो चुका था, रास्ता बाद में भटका है। हाँ, यदि अजामिल का समर्पण ना होता पहले, तो आप देख लो, बिल्कुल नाम ना निकलता और बिल्कुल उसका उद्धार ना होता। इसलिए कहता हूं कि 100 साल का तुम्हारा जीवन है। इस 100 साल की अवधि में कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए भगवान से संबंध ऐसे जोड़ लेना कि उस संबंध के माध्यम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में जब कोई गुरु मंत्र लेता है तो उसको ये पूछा जाता है कि तुम्हारा संबंध हुआ प्रभु से? क्या हुआ? संबंध हुआ। संबंध हुआ मतलब आपने गुरु मंत्र लिया। क्योंकि जैसे विवाह का संबंध गुरुजी कराते, पंडित जी आते ना मंडप के नीचे पढ़ते हैं, तब ना जाके विवाह संबंध पूरा होता है। जैसे एक स्त्री से आपको संबंध जोड़ना हो, एक पुरुष से आपको संबंध जोड़ना हो, तो पूरा प्रोसेस होता है कि नहीं? उस पूरे प्रोसेस का नाम है विवाह। विवाह से आपका संबंध जुड़ता है स्त्री से और पुरुष से सदा के लिए। बोलो हाँ। उसी तरह गुरु मंत्र होता है जहां भक्त का भगवान से संबंध जुड़ता है सदा के लिए। इसलिए गुरु मंत्र क्या है? संबंध है। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के संबंध, जैसे बिना विवाह के रिश्ता मान्य नहीं होता, ऐसे गुरु मंत्र के संबंध मान्य नहीं होता। इसलिए कहता हूं शरणागति चाहिए। क्या चाहिए? शरणागति। भगवान के हो जाना ही शरणागति। आश्रित रहना। आश्रित रहना का मतलब क्या है? क्यों मैया? आश्रित रहने का मतलब क्या है? गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, मथुरा चले गए, कहकर आए कि 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन में आऊंगा कहकर गए और कई वर्ष नहीं आए। पर गोपियां नहीं आने पर क्या उन्होंने कृष्ण से मन को हटाकर क्या किसी और में मन लगाया? बोलो क्यों? क्योंकि गोपियां आश्रित हैं। आश्रित मीन्स भरोसे। गोपियां किसके भरोसे हैं? तुम आओ तो अच्छा, नहीं आओ तो अच्छा, पर हमें भरोसा तुम्हारे सिवा किसी और का ना होगा, है ना? यही है भरोसा। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे भगवान के। पर हम लोग क्या करते हैं? आज नेताजी पर भरोसा कर लिया, हमारे तो 4 बेटे हैं, बेटों पे भरोसा कर लिया, हमारा तो पूरा समाज है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, समाज पे भरोसा कर लिया। हम लोग भरोसा अपना बदलते रहते हैं। पर गोपियां किसके भरोसे हैं? केवल कृष्ण। नहीं आए तो उनकी याद में रो रही हैं। तब उद्धव जी आए। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ, हमारी गोपियां बहुत रो रही हैं। उद्धव जी बोले क्यों, आपकी गोपियां क्यों रो रही हैं? अच्छा उद्धव जी हैं ज्ञानी,
और गोपियां हैं प्रेमी। ज्ञानी होना अलग है और प्रेमी होना अलग है। अच्छा बताओ, भगवान को कौन लोग ज्यादा पसंद है, ज्ञानी लोग कि भक्त लोग? बोलो मेरी मां। ज्ञानी। अच्छा ये बताओ, कोई ज्ञानी बने तो कितना ज्ञानी बन सकता है? आपको कितनी भाषाएं आती हैं जरा बताओ? आप लोगों को कितनी भाषा आती है? किसी को एक ही भाषा आती है, अपनी मातृभाषा, तो किसी को 2 भाषा आती है, साथ में इंग्लिश भी आती है, किसी को 3 भी आती होंगी, संस्कृत भी आती होगी, किसी को 4 भी आती है, मलयालम भी आती होगी, कन्नड़ भी आती होगी, जो जहां का होगा। गुजराती आती है, आप गुजरात के होंगे। किसी को 4 भाषा आती होंगी, किसी को 5 आती होंगी, किसी को 10 भी आती होंगी, किसी को 15 भाषा भी आती होंगी, किसी को 50 भाषा भी आती होंगी। बोलो हाँ। तो जिसको 50 भाषा आती हैं, किसी को 100 भाषा भी आती होंगी। मुझे नहीं लगता किसी को आती हैं। मुझे नहीं लगता किसी को 50 भाषा भी आती होंगी, पर माना कि आती भी होंगी किसी को। तो आपको केवल 50 भाषाओं का तो ज्ञान है। यदि होगा किसी विद्वान को तो केवल 50 भाषा का ज्ञान होगा, होगा तो 100 भाषा का ज्ञान होगा, और ज्यादा क्या भैया? आप इतने ही तो ज्ञानी हो सकते हैं कि आप 100 भाषा जान लें, अधिक से अधिक जो कि हो नहीं पाएगा आपसे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कितनी भी भाषा जान लो, क्या चींटी की भाषा आप समझ पाते हो? चींटी की भाषा जान पाओगे? क्या आप पशु पक्षियों की भाषा जान पाओगे? बोलो, उनकी भी तो एक भाषा होती होगी ना, उनकी भी तो एक बोलचाल की भाषा होती होगी। चिड़िया की नहीं होती होगी? मछली की भी तो कोई भाषा होगी जो शायद मछली समझती होगी। हाथी की भी तो एक भाषा है, बंदर की भी तो एक भाषा है। आप जान पाए तो कितना जान पाए, लेकिन हमारे भगवान 84 लाख योनियां हैं। बोलो हाँ। तो 84 लाख योनियां यदि हैं, तो 84 लाख योनियों की हर योनि की अलग अलग भाषा होगी कि नहीं? बोलो। और फिर हमारे देश में दुनिया में इतने देश हैं, इतने देशों में अनेक अनेक भाषा, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। हम ज्ञानी होंगे तो कितने ज्ञानी होंगे, उस ज्ञान से हम कितना जान पाएंगे। लेकिन भगवान जितना ज्ञानी कौन, कि चींटी पुकारे तो भगवान समझ जाते हैं कि चींटी मुझे पुकार रही है। हाथी पुकारे तो समझ जाते हैं कि हाथी मुझे पुकार रहा है। इसका मतलब तुम कितना ज्ञान हासिल करोगे कि भगवान को जान पाओ? जान पाओगे ज्ञान से नहीं। कोई भगवान को ज्ञान से क्या जानेगा? तुम कितना जानते हो? ज्ञान तो अथाह है, कोई ज्ञान का पार ही नहीं पाया। किसी क्षेत्र के ज्ञान में कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हो गया। डॉक्टरी लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? इंजीनियरिंग की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? कोई भी आप भाषा देख लो। गणित की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? आर्यभट्ट भी अपने को पूर्ण नहीं मानते थे। जो खोज पाए, जो जान पाए, वो तो तनिक था, थोड़ा था। इसलिए सर्वज्ञ कोई है तो केवल ईश्वर। इसलिए आप इस ज्ञान का घमंड ना करिए कि मैं ज्ञान से प्राप्त कर लूंगा। हां, ज्ञान भी सहयोगी हो सकता है, लेकिन भगवान रीझते हैं। तो ज्ञानी रावण ना जान पाया, और जंगल में रहने वाली अनपढ़ गुरु की सेवा करने वाली एक महिला, नाम है शबरी, उसने जान लिया भगवान को। ऐसे जाना कि राम चलकर घर आ गए, ऐसे जाना
कि खवाया तो बेर खा गए। इसलिए गोपियां ज्ञान के राह पर नहीं चल रही हैं, ज्ञान के राह पर उद्धव जी चल रहे हैं। और जब आए गोपियों से मिलने तो गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ ऐसे पढ़ाया कि उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के आगे शून्य सा दिखाई पड़ रहा कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ज्ञान जो है उसका बहुत अधिक मूल्य तो अपनी जगह है ही, पर भगवान को पाने में ज्ञान सहयोगी नहीं है उतना अधिक। यदि ज्ञान अकेला का, हम ये नहीं कहते कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, ज्ञान बहुत अनमोल है, पर सबसे ज्यादा कीमत है भगवत प्रेम की। इसलिए राम जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान आपके प्रेम को देखते हैं। शबरी को नहीं देखा भगवान ने। शबरी कितना पढ़ी कितना अनपढ़ है नहीं जानते, शबरी के भीतर प्रेम कितना है। क्या कितना है? प्रेम। ऐसे ही आपसे मेरी विनती केवल इतनी है कि भगवान से प्रेम करना सीखिए। औपचारिकताएं बहुत हो गई। जब तक प्रेम ना होगा प्रभु से कल्याण ना होगा, क्योंकि ज्ञान का रास्ता ऐसा है कि ज्ञानी को अभिमान आता है कि जी मैं ज्ञानी हूं। अब किसी को 10 भाषाओं का ज्ञान हो जाए तो वो हम लोगों से बात थोड़ी करेगा, अरे तुम तो अनपढ़ गंवार हो यार, हम तुमसे क्या बात करें, है ना। ज्ञान में अभिमान पहले आता है। एक दोष है ज्ञान का। ज्ञान का दोष क्या है कि ज्ञानी आपको क्या बनाता है? पहले अभिमानी बनाता है। रावण को ज्ञान तो था, पर जितना ज्ञान था उससे ज्यादा वो अभिमानी था। अभिमान का पर्दा पड़ गया तो परमात्मा सामने भी आ गए तो जान ना पाया, क्योंकि पर्दा किसका पड़ गया? अभिमान का। इसलिए बिहारी जी जाते हो ना तो बार बार पर्दा बंद होता है, बार बार खुलता है। मानो बिहारी जी ये कहते हैं कि यदि हमारे द्वार पर आए हो तो अभिमान का पर्दा खोल कर आना, तब हम दिखेंगे। यदि अभिमान का पर्दा लगा कर आए तो देखो ये पर्दा तुम्हें संकेत दे रहा है बिहारी जी का कि देखो ये ज्ञान अभिमान लेकर ना चले आना। रावण को राम नजर ना आए, रावण को एक वनवासी नजर आया, पर शबरी को उस वनवासी में भगवान नजर आए। इसका मतलब ये हुआ कि राम को देखना है तो रावण की दृष्टि से नहीं, राम को देखना है तो शबरी की दृष्टि से देखो। जब दृष्टि शबरी जैसी होगी तो राम आपको नजर आएंगे, वरना रावण जैसी दृष्टि से तो रावण ही नहीं समझ पाया। भला आप और हम क्या समझेंगे? गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। जब उद्धव जी आए तो भगवान का जो भक्त है ना, वो पूजा कितनी करेगा? आप भी पूजा कितनी करोगे? भगवान को फूल ही तो चढ़ा सकते हो, कपड़े अच्छे ही तो पहना सकते हो, 56 भोग ही तो लगा सकते हो, फूलों की माला ही तो पहना सकते हो। भगवान को ये सब कुछ समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना ही तो कर सकते हो। और क्या है तुम्हारे पास करने को? लेकिन अभी एक चीज और है जो इस सबसे ऊपर है। देखो, भगवान को फूल चढ़ाना, 56 भोग लगाना, ये सब सही है, पर मुझे एक बात बताओ, भगवान को पुष्प चढ़ाना और फूल चढ़ा करके अपने काम में चले जाना ठीक है, ये भी पूजा का एक
अर्चन है, नवदा भक्ति में ये भी एक भक्ति है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास ना एक शक्ति और है। जब कोई हंसता है ना, तो ये पूछने वाले कम होते हैं कि क्यों हंस रहे हो। जब कोई खुश होता है तो ये पूछने वाले कम हैं कि आप खुश क्यों हैं। लेकिन जब कोई रोता है तो लोग ये जरूर पूछते हैं कि भाई क्या बात है। सही है। आपकी पत्नी आज रो रही है तो आप पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। आज आपका बच्चा रो रहा है तो आप पूछेंगे क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ऐसे ही जब भक्त रोता है तो भगवान पूछने लग जाते हैं कि भाई, देखने लग जाते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की पूजा ऐसी करो कि भगवान की याद में हमें कोई दुख है, ऐसे नहीं कि हम दुख से रो रहे हैं। एक होता है दुख से रोना। आपके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, कमी है पैसों की, काम रुका पड़ा है, तो आप रो रहे हैं कि भाई हम बड़े दुखी हैं, काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तकलीफ है, बच्चों को रोटी नहीं है। एक तो ये अभाव में आदमी रोता है। लेकिन एक रोना होता है याद में। किस में रोना होता है? याद में। जैसे मां अपने बेटे को याद कर करके रोती है यदि बेटा परदेश में है तो, पत्नी पति को याद कर करके रोती है यदि पति दूर है तो। यादों में भी आंसू आते हैं या नहीं, बताओ? हाँ कि ना? याद जब आती है तो आंसू आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये भैया को जगा दो, मैया भैया। राम राम। तो यादों में भी हम क्या करते हैं, जैसे भैया भी यादों में खो गए। तो याद जब आती है तो आंखों से क्या आते हैं? आंसू। बस हम आपको इतना सा समझाना चाहते हैं कि सवेरे सवेरे भगवान के आगे खड़े होकर भगवान को ऐसे याद करो कि उस याद में भगवान के लिए आंखों से आंसू आ जाए। यदि आंसू आ गए आपकी आंखों से तो समझना कि आज आपकी भक्ति सार्थक हो गई, आज की पूजा सफल हो गई। फिर आपको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आंसू चढ़ा तो दिए आपने, फिर माला चढ़ाने की जरूरत नहीं, आंसू चढ़ा तो दिए। आंसुओं से अनमोल कुछ नहीं होता। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए मेरी मां, भक्त लोग क्या करते हैं, बस भगवान की याद में रोया करते हैं। गोपियां रोई, उद्धव जी बोले मत रो सखियो। गोपियां बोली उद्धव हमारे कृष्ण ने क्या भेजा। पत्र निकाला, गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा पढ़ तो लिया होता। गोपियां बोली हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, अब उनके पत्र को क्या पढ़े। एक सखी दवाई लेकर आई, राधा रानी के पांव में मलहम लगाने लगी। दूसरी सखी बोली राधा सच बताना, ये घाव तुम्हारा वर्षों पुराना है, हम दवाई लगाती हैं पर ये भरता ही नहीं, ये घाव कैसे हो गया आपको? हम दवाई लगाती हैं भरता ही नहीं। राधा रानी के पांव में एक छोटा सा घाव था। सखियां दवाई लाती
पर बहुत साल हो गए वो घाव भरा ही नहीं। तो उद्धव जी ने राधा रानी से कहा कि श्री राधा रानी, ये घाव तो बड़ा पुराना है, अभी तक तो भर जाना था, क्यों नहीं भरा, क्या बात है? उद्धव जी ने कहा मत पूछो। राधा रानी ने कहा उद्धव ना पूछो कि ये घाव क्यों नहीं भरा, क्यों, हमें बताइए। तब राधा रानी ने कहा जब श्याम सुंदर हमें छोड़कर जा रहे थे तो हम उनके पीछे दौड़ पड़ी, तब हमारे पांव में ये चोट लग गई। जब श्याम सुंदर ने देखा कि चोट लगी है, खून बह रहा, तो वो रथ से उतर गए और उन्होंने हमारे पास आकर अपने गोद में मेरे चरण रखकर उन्होंने मेरे घाव को साफ किया और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया। राधा, मैं जा रहा हूं, पर तुम मेरी याद में रोना मत, मैं आऊंगा। जब उन्होंने मेरे पांव को अपनी गोद में रखा और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया, फिर क्या था? कृष्ण चले जरूर गए, लेकिन कृष्ण रोज आते और मेरे घाव में मलहम लगाते। मुझे डर था कि ये घाव भर जाएगा तो कृष्ण आना छोड़ देंगे, इसलिए राधा रानी बोली कि कृष्ण जब घाव में मलहम लगा कर जाते तो मैं एक लकड़ी उठाती और वो पूरा कुरेद लेती अपने घाव को, फिर ताजा कर लेती है। जब तक कम से कम ये घाव रहेगा तो घाव में दवाई लगाने के बहाने कन्हैया आते रहेंगे। जब उद्धव जी ने सुना कि कृष्ण रोज आते हैं तो राधा रानी से सवाल हुआ। उद्धव जी ने कहा जब कृष्ण रोज आते हैं, आपके घाव में मलहम लगाते हैं, तो फिर आप उनकी याद में रो क्यों रही हैं? वो तो रोज आ रही हैं, आप खुद कह रही हैं कि रोज आते हैं, फिर वियोग हुआ कहां? वो तो रोज आते हैं। राधा रानी बोली उद्धव, वो आते हैं जरा सी देर के लिए, 24 घंटे हैं, और वो 24 घंटे में केवल 10 मिनट के लिए आते हैं, तो बाकी का जो क्षण है वो तो वियोग ही है। तो हम कृष्ण के लिए 1 मिनट का, गोपियां अपनी पलकों को डांटती हैं, इनको झपक, ए पलक, ए राजा निमि, हमारे पलकों पर राजा निमि बैठे हैं, इसलिए पलकें झपकती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आंखों में जो पलकें झपकती हैं ना, ये भी कृष्ण के दर्शन में व्यवधान है। कि आंखों की पलकें ही ना होती तो आंखों की पलकें झपकती ना, फिर आप पलक दृष्टि से कृष्ण को देखने का सुख मिलता। सोचिए हम लोग कैसे हैं कि इतना लंबा टाइम हो जाने के बाद भी भगवान के लिए इतना तड़पते नहीं हैं, और राधा रानी एक एक क्षण को निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प सम बीत। सीता मैया कह रही हैं कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट राम के बिना ऐसे बीत रहा है जैसे कल्प हो। कल्प मतलब युगों के बराबर, 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता, मतलब युगों की तरह एक सेकंड बीत रहा। ये बात कौन जान सकता है? आप लोग कैसे जानेंगे? अरे भाई, जो प्रेम करता होगा भगवान से, जो भगवान की याद में तड़पता होगा, भगवान के लिए बहते आंसू में जो सुख है ना साहब, वो किसी दौलत को पा लेने में सुख नहीं है। भगवान की याद में रोने का एक अपना मजा है, एक अपना सुख है, एक अपना आनंद है। इसलिए कहता हूं
भगवान को याद कर करके सुखी होया करो। उद्धव जी ने कहा कि आपको कृष्ण तो मिलते हैं, हम कैसे माने कि कृष्ण रोज आपके पास आते, कृष्ण तो मथुरा में है। तब गोपियां बोली, उद्धव कृष्ण हमसे दूर नहीं है। जब उद्धव ने कहा दूर नहीं है तो बताओ, जब जिद की तब राधा रानी ने अपने इस तरफ अगल बगल आगे पीछे कृष्ण का दर्शन कराया। उद्धव जी का ज्ञान बह गया कि मैं तो कृष्ण को मथुरा में देखता था, पर गोपियां तो कण कण में अपने कृष्ण को देख रही हैं। कण कण में कृष्ण है, ये उद्धव जी केवल कह पाते थे, लेकिन गोपियां देख पाती थीं। कह पाने, कहने वाला अलग है और देखने वाला अलग है। कहने वाले को कहने में इतना मजा नहीं है जितना देखने में आनंद है। कह देना तो ठीक है, बहुत आसान है। उद्धव जी ज्ञानी है पर कहने वाले ज्ञानी हैं। गोपियां कहती हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि गोपियां कृष्ण से अलग तो है नहीं, ये तो केवल कहा जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। ये केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम का पाठ पढ़ाना था, वरना गोपियों से कृष्ण एक क्षण के लिए क्या अलग हो सकते हैं? बोलो। इसलिए मेरी मां एक पल के लिए कृष्ण अलग नहीं है, एक क्षण के लिए कृष्ण गोपियों से अलग नहीं। जब अलग है ही नहीं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए? इसलिए ताकि दुनिया ये जान ले कि प्रेम किसे कहते हैं, अलग होने से क्या प्रकट होता है। आप हमारे साथ हैं तब पता नहीं लगेगा, जब बेटी विदा होती है तब पता लगता है कि बेटी की कमी क्या है और बेटी से प्रेम कितना है। हाँ या ना? वियोग के बाद ही संयोग का सुख मिलता है। हाँ या ना? वियोग के बाद क्या मिलता है? संयोग का सुख। उसी तरह यदि गोपियां कृष्ण से ये वियोग की लीला, राम और भरत का वियोग ना होता तो राम और भरत का प्रेम समाज में प्रकट कैसे होता? बताओ। आज राम और भरत के प्रेम को यदि याद किया जाता है तो वो प्रेम प्रकट कब हुआ? संयोग में प्रकट हुआ कि वियोग में? बोलो। हाँ, तो वियोग इसलिए होता है कि हमारा तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए। जैसे राम दूर हुए तो भरत का प्रेम प्रकट हो गया, वरना कोई न जानता। यदि राम का वनवास ना होता तो कोई ना जानता कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। वो तो जब राम चले गए तब दुनिया ने जाना कि अच्छा भरत इतना प्रेम करते हैं। उसी तरह जब कृष्ण गए तब गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ। ना जाते तो जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। हाँ, राधा के प्रेम को समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा? ओ सावरे, ओ सावरे, ओ
सांवरे ओ सांवरे बनोगे राधा